Surah mere menje paman Thana bir meni sikha pading smadhyani buddham अलग अलग तरह की परिभाषाएं इसके अलग अलग हिसाब से हैं, पर हम यहाँ परिभाषाओं में नहीं जा रहे, क्योंकि हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं कि समण संघ के लिए काल यानी समय, टाइम की क्या महत्ता है और कैसे हम इससे अपना फायदा उठा सकते हैं। हम सारी बात समण संघ के फायदे के लिए करते हैं, अपना ज्ञान बघारने के लिए या अपनी बुद्धि को दिखाने के लिए या हम कितने बड़े ज्ञाता हैं या बुद्धि विलास करने के लिए हम यहाँ कोई काम नहीं करते। अगर आप देखेंगे दुनिया में तो जितने भी मूवमेंट हुए हैं, उन मूवमेंट की सफलता इस बात पर निर्धारित होती है कि उन मूवमेंट का जो टाइम है वो कैसा टाइम है। वो जो टाइम उनको दिया गया है वो वन टाइम है, एक निश्चित समय है, या अलग अलग डिफरेंट टाइम है। जो एक निश्चित समय पे अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है, कोई इवेंट किया जाता है, उसकी सफलता की गारंटी पूरी होती है। और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगाई जाए और अलग अलग समय पे किया जाए तो उसकी असफलता की गारंटी भी पूरी है। इसको ऐसे समझें आप, जैसे हमारी जो मूवमेंट चल रही है इतने सारे संगठनों की, जब कोई हमारा आदमी मरता है या मारा जाता है या कोई मुसीबत हमें आती है तो हमारे लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा जागृत हैं, सबसे ज्यादा जागने जगाने में लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पुराने बुद्धिमान और पुराने लड़ाके रहे हैं। कोई मुकाबला उनका दुनिया में है नहीं। पर एक सिर्फ समय को नहीं समझ पाते वो, इसलिए वो अलग अलग समय पे जाके लड़ते हैं, अलग अलग समय पे जाके वो बात को करते हैं, अलग अलग समय पे जाके सेमिनार लगाते हैं, अलग अलग समय पे जाके सम्मेलन करते हैं। उनको समय का ज्ञान या समय का बोध नहीं है। और जो मूवमेंट और जो इवेंट हमारे एक समय और एक टाइम के हिसाब से हुई हैं वो सफल हुई हैं। जैसे 2 अप्रैल का मूवमेंट, 2 अप्रैल के मूवमेंट में वही लोग थे जो सारे के सारे जागृत थे, वही लोग थे जो जगाए जा रहे हैं, वही लोग थे जो अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, वही लोग थे जो जगे हुए हैं या जगा रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं। पर उस दिन टाइम उन्होंने एक चुना, दिन एक चुना, समय एक चुना और सफलता उनके कदमों में आ गई। सिर्फ एक टाइम के फैक्टर की वजह से। टाइम इतना बड़ा फैक्टर है कि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी भी फेर सकता है और आपकी थोड़ी सी मेहनत से भी पूरी जिंदगी बना सकता है। इसलिए जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो समणों के विरोधी लोग हैं, उन्होंने जितने भी इवेंट बनाए हैं उनमें कोई ना कोई समय पहले से निर्धारित होता है, जिसको बोलते हैं मुहूर्त। मुहूर्त माने होता है क्षण, यानी कि वो क्षण जिसपे काम किया जाता है। तो ये पाली का शब्द है मुहूर्त। पर वो जो मुहूर्त निकालते हैं उन्होंने हमसे सीखा, तो वो क्या करते हैं, एक समय निश्चित करते हैं सालों पहले, महीनों पहले, सदियों पहले। जैसे हमारा एक मेला है जिसको कुंभ का मेला बोलते हैं, वो हम 12 साल पहले निश्चित करते हैं। तो एक एक आदमी, बच्चे बच्चे को ये पता रहता है कि 12 साल बाद इस समय, इस पूर्णमासी को हम लोगों को इकट्ठा होना है। ये 12 साल कार्यक्रम हो गया। फिर 4-4 साल में भी कार्यक्रम रखते हैं। वो इवेंट भी हम पहले से टाइम बताते हैं, जिसको कुंभ का मेला बोलते हैं, अर्ध कुंभ बोलते हैं, अर्ध कुंभ बोलते हैं। उसके बाद में फिर हम सालाना कार्यक्रम बताते हैं जो पूर्णमासी के और अमावस के और जिसमें एकादशी के या इसमें तृतीया के या चतुर्थी के या पंचमी के या अष्टमी के या नवमी के होते हैं। वो पहले से हमारे चले आ रहे हैं। वो सारा टाइम हम पहले से फिक्स करके देते हैं उनको, जिससे सारे लोगों को, क्योंकि पहले प्रचार का माध्यम इतना नहीं था, पर इवेंट और मूवमेंट को बनाए रखना है, इसलिए चंद्रमा की कलाओं के साथ में, पूर्णमासी और अमावस के साथ में हम टाइम को बांधते थे और अपने काम को टाइम के साथ में बांधते थे। और इस तरह से हम लोगों को मैसेज देते थे जो सालों पहले उनके दिमाग में रहता था। फिर वो अपने आप ही उसको याद कर लेते थे, क्योंकि वो फिक्स हो जाते थे कि इस पूर्णमासी को ये होगा, उस पूर्णमासी को वो होगा, शरद पूर्णमासी को ऐसा है, ग्रीष्म जो पूर्णमासी उसको ऐसा है, बसंत की पूर्णमासी को ऐसा है। ये सारी पूर्णमासियां हम पहले से फिक्स कर लेते थे। ये टाइम का मैनेजमेंट हमारा बहुत पुराना मैनेजमेंट है, जिसको लोगों ने हमसे ले लिया, हमसे सीखा और हम इसको भूल गए। हमें इसका पता नहीं है। मेहनत हमारी उतनी ही है। इसलिए जितने भी इवेंट होते हैं उनके बाकायदा कैलेंडर छपते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट का कैलेंडर उनके दिमाग में फिट किया जाता है और फिर बाद में इसको समय के, घंटों के और मिनट के हिसाब से, जब घंटे मिनट समय, क्योंकि पहले तो पहर चलते थे, 2 पहर, यानी कि जब 2 पहर पास हो जाए तो उसको दोपहर बोलते थे, दोपहरी।
या तिपहर हो गए या चौपहर हो गए या 6 पहर हो गए, तो पहर के हिसाब से बोला करते थे। फिर ये घंटों में मिनट में आ गए, तो उन लोगों ने घंटे और मिनट के हिसाब से डालना शुरू कर दिया। और ऐसा टाइम देते हैं कि आदमी सवाल भी नहीं करता कि आखिर 7:43 पे होली जलने का मुहूर्त किसने निकाला और कैसे निकाला। आखिर रात को 6:45 पे ये जो दिवाली पूजा होगी ये कैसे होगी, क्योंकि एक टाइम पे इवेंट करना है। अगर एक टाइम पे इवेंट नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं बनेगा। एक टाइम पे अगर इवेंट नहीं देंगे तो लोगों में इकट्ठा होने की भावना नहीं आएगी। अगर मान लो खुला छोड़ दिया और कह दिया कि दिवाली वाले दिन जो जिसकी पूजा जब चाहे जब करे, तो बिखर जाएगा मामला। या ये कह दिया कि भाई जो ये होली है, ये होली पूरे दिन में कभी भी जलाओ, तो लोग सुबह जला के बैठ जाएंगे, कोई शाम को, तो बिखर जाएगा, तो एक साथ मूवमेंट नहीं बनेगा। इस मूवमेंट को और भी तरीके से हमारे विरुद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक टाइम पे एक ही दिन देश और विदेश में दूध पिलाने का मूवमेंट है। वो दूध पिलाने का मूवमेंट रोज भी हो सकता है, उसके बाद कभी नहीं हुआ, पर मूवमेंट बनाई जाती है, चेक की जाती है। जैसे थाली और छाती पीटने का जो मूवमेंट है या थाली बजाने का है, बीमारी से थाली का कोई संबंध नहीं है, पर मूवमेंट देखा जाता है कि इस मूवमेंट, इस मुसीबत के समय भी लोगों के दिमाग में मूवमेंट कितना है और वो कितना इसको मानते हैं। जैसे झंडा फहराने का मूवमेंट है, तो झंडा फहराने का जो मूवमेंट है वो ये मूवमेंट है कि उसी टाइम पे उस दिन सेम डे कितने लोग उस मूवमेंट में आते हैं, शामिल होते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे सटीक उदाहरण है जो लोग हम भूल गए हैं। हम जो यहाँ कर रहे हैं, 8 बजे में हमने समय बांधा हुआ है कि 8 बजे हम लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, तो वो हम सफलता पा रहे हैं, तो 8 बजे एग्जैक्ट आ जाते हैं। पर उससे भी बड़ी सफलता हम इस बात में पा रहे हैं कि हमने शनिवार को बांध लिया, यानी शुभ शनिवार को बांध लिया, और हम कहीं भी हों शनिवार को हमें हर हालत में 9 बजे जुड़ना है। ये हमारा बांधने का कार्यक्रम पुराने समय का दोबारा से समय को बांधने का आना शुरू हो गया। इस तरह से हम समय को बांध सकते हैं। पर कार्य को समय में बांधना क्यों जरूरी है? पहले कार्य को समय में नहीं बांधा जाता था, समयबद्ध कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे। पहले इवेंट वाले कार्यक्रम समयबद्ध होते थे, पर बुद्ध की क्रांति अगर आप देखेंगे तो उसमें समय का जिक्र नहीं है। और बुद्ध की अगर आध्यात्मिक जो क्रांति है, जो स्पिरिचुअल क्रांति है, उसमें जो उन्होंने टर्म्स और बताए हैं और जितने भी उन्होंने डायमेंशन ली है, उन डायमेंशन में टाइम नहीं है, समय नहीं है कहीं भी किसी भी जगह, क्योंकि समय उस समय बहुत ज्यादा था और समय की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सामने वाले अपोनेंट इतने ज्यादा नहीं थे कि हमें समयबद्ध कार्यक्रम करना पड़े। पर अभी हमारे पास समय बड़ा कम है, इस शॉर्ट समय को आपातकाल बोलते। तो अभी हम आपातकाल में जी रहे हैं। जब आपातकाल में आदमी होता है तो समय को बढ़ाना पड़ता है। अब समय कैसे बढ़ाएंगे? समय को बढ़ाया जा सकता है। समय को बढ़ाया इस तरह से जा सकता है कि आपने अगर 1 महीने में जो काम किया, वो आपने सपोज 10 नंबर का काम किया, 10 लेवल का काम किया, और समय आपको कम है, तो आप अगर 1 महीने में 100 लेवल का काम करते हैं, 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, 10 की बजाय 100 लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आपने अपने 9 महीने कमा लिए। यानी आपने समय को 9 महीने पीछे छोड़ दिया। जो काम 10 महीने में होना था वो 1 महीने में कह दिया, तो आपने 9 महीने कवर कर लिए, रिकवर कर लिए। ये समय को हम अपने हिसाब से ग्रेव कर सकते हैं, क्योंकि समय जो होता है वो क्रिया के हिसाब से होता है। एक पेड़ अगर 1 साल में 1 फुट बढ़ता है, और अगर हम उसमें ऐसी दवाई डाल दें कि वो 1 साल में 10 फीट बढ़ जाए, तो हमने 10 साल कमा लिए, यानी 10 साल हमने कवर कर लिए। तो मूवमेंट हमारी आपातकाल में है, और टाइम हमारा पिछला जो है वो लगभग हम खराब कर चुके हैं, उसमें हम इकट्ठे नहीं हुए, उसको नहीं जाना है। इसलिए उसको रिकवर करने के लिए हमें यहाँ अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ाना हर आपातकाल के लिए जरूरी है। सेनाएं जब आपातकाल में आती हैं तो वो बहुत तेजी से भागती हैं, दौड़ती हैं और लगातार अपना काम करती हैं। उस समय हम सारे काम छोड़ के उस काम में लग जाते हैं, तो वो अपना मिशन पूरा कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड में। इसलिए ये टाइमबद्ध यानी समयबद्ध, कालबद्ध, ये हमारा जो मूवमेंट है ये चल रहा है, और ये कालबद्ध ही चलेगा। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए समय की गंभीरता समझें। आज भी हमने ट्रेनिंग में अपने 10 मिनट खो दिए। अगर हम 10 मिनट पहले जुड़ जाते, 20 मिनट पहले जुड़ जाते, तो गप्पे मार लेते। मगर हमने पहले दिन की ट्रेनिंग है, इसलिए 10 बजे का मतलब 10 बजे ही है, हमको 5 मिनट नहीं खोने हैं। और किसी भी हालत में हमें अपना समय खराब नहीं करना है। समय खराब का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हमें जो ट्रेनिंग 40 मिनट में देनी है तो 40 मिनट ही लगाने हैं, इसकी कोई जिद नहीं है। अगर हम समय बचाएंगे तो हम समय कमाएंगे, और अगर समय कमाएंगे तो हम मूवमेंट कमाएंगे, हम समर्थन कमाएंगे। इसलिए बात को कहना है, जितनी जल्दी, जितनी असरदार तरीके से हम कह देंगे, उतना ही हम समय बचाएंगे और कामों में समय लगाएंगे, और भी लोगों को
अपने आइडियाज बताने में आएंगे और मूवमेंट में काम आएगा, और कुछ ना कुछ काम हम करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो अपनी सेहत के लिए ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो समय बचाना भी समय कमाना होता है, मूवमेंट को कमाना होता है। समय अनुकूल और प्रतिकूल होता है, इसकी पहचान बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को समय की पहचान नहीं है, क्योंकि पुराने समय में तो कालयु हुआ करते थे, कालू यानी कालयु, काल को जानने वाले, समय को जानने वाले होते थे। बुद्ध सबसे बड़े कालू हैं, सबसे बड़े कालू हैं या कालू हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो 1000, 1200, 1500 साल आगे तक का देख लेते थे और उनको समझ में आ जाता था कि क्या समय है क्या नहीं, और वो अनुकूल समय को और प्रतिकूल समय को पहचानते थे। ये जो विद्या है, ये जो एजुकेशन है, ये जो जानकारी है, ये हर एक व्यक्ति को डेवलप करनी चाहिए। और इसको डेवलप करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सोचना है और पुराने महापुरुषों की बातों को ध्यान देना है, और जो अपने विरोधी लोग हैं वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप रखेंगे। थोड़े से कान खुले रखेंगे, थोड़े से आंख खुली रखेंगे, थोड़ा सा अपने विचारों को खुला रखेंगे, तो आपको कालयु बनने में देर नहीं लगेगी। कालयु बनने का यानी काल को जानने का, काल का ज्ञात करने के लिए कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। पर जो लोग विपश्यना साधना करते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं। अगर वो सच में विपश्यना साधना नियम के हिसाब से करते हैं तो वो सामने वाले के चेहरे देख के, फ्रीक्वेंसी देख के बता सकते हैं कि इससे मेरी वार्ता ठीक होने वाली है या खराब होने वाली है। तो अनुकूल समय और प्रतिकूल समय समर संघ के लिए कैसा है कैसा नहीं है, आज के समय अगर आप निगाह डालेंगे तो समर संघ के लिए ये सबसे अनुकूल समय चल रहा है। सबसे अनुकूल समय इसलिए चल रहा है क्योंकि समर संघ की जितनी अच्छाइयां हैं वो सारे लोगों को आवश्यकता है। हर लोग समर संघ जैसी किसी चीज को ढूंढ रहा है, और समर संघ के जो जितने भी एक्सपेरिमेंट उसके विरोध में होने थे वो लगभग हो चुके हैं, और कहीं कोई उम्मीद और आस है नहीं। ऐसा ही समय तब था जब बुद्ध ने मूवमेंट स्टार्ट की। बुद्ध की मूवमेंट के समय भी बहुत ज्यादा यहाँ पाप कर्म और बहुत ज्यादा पापियां चलती थी। वो अनुकूल समय था। उस अनुकूल समय में बुद्ध ने जो समर संघ, जो संघों को दोबारा से ऊंचाई पर पहुंचाया, उसके बाद में बहुत साल तक चला, 1617 साल तक चला। फिर प्रतिकूल समय आया, पर वो लोग नहीं समझ पाए। ये मूवमेंट चलता रहता है। इसलिए ये जो अनुकूल समय है, अगर आप इसमें चूक गए, अगर ये आपके हाथ से निकल गया, आप इसको नहीं पहचान पाए, तो ज्यादा समय नहीं है, कुछ समय बाद ये बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल इसलिए हो जाएगा कि अभी आपके पास में वो सब काम करने की आजादी और लिबर्टी है जो आप सोच रहे हैं। पर अगर आपने उस काम को अभी नहीं किया और आप उसको टालते गए, कर लेंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कर नहीं, तो दिक्कत एक साथ आती है, परेशानी एक साथ आती है। कब अर्थक्वेक आ जाता है इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। हल्की सी वाइब्रेशन होती है और जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसकी जो तैयारी है अर्थक्वेक आने की वो कई सौ साल से चलती है। अर्थ के अंदर जो उसकी कोर है, उसके अंदर जो लावा है वो घूमता रहता है और वो जमीन को धकेलता रहता है, और वो धकेलते धकेलते जब एक पॉइंट पे आ जाती है तब वो जमीन खिसकती है, तब ऊपर की जो प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट है, तब वो जाके हिलती है, तब अर्थक्वेक आता है। वरना नीचे तो मूवमेंट चलता ही रहता है, कोर के अंदर लगातार चलता रहता है। वैसे ही प्रतिकूल समय की जो तैयारी है, जो हमारे प्रतिकूल लोग हैं, जो प्रतिरोधी लोग हैं, वो सारे के सारे तैयारी करते रहते हैं और काम करते रहते हैं, पर उनका रिजल्ट एक साथ आता है। तो अभी रिजल्ट नहीं आया है उनका, तो हमारे पास में समय है, ये अनुकूल समय है। पर जब उनके प्रतिकूल परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद में हम ये सब चाहेंगे करेंगे, उस समय तक तो बंदिश हो जाएगी, उस समय तक तो परेशानी हो जाएगी। समय, परिस्थिति, टाइम हमारे लिए अनुकूल नहीं रहेगा। जो बात आज हम कर रहे हैं वो बात नहीं कर पाएंगे, जो हम मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अनुकूल समय की अगर पहचान है तो हमारे बचने की गारंटी है। और अगर आपको अनुकूल समय की पहचान नहीं है, या आप लोगों को अनुकूल और प्रतिकूल समय में पहचान नहीं करा सकते, तो फिर आपके लिए मुसीबत और हम सबके लिए मुसीबत आना लगभग तय है। जो समय की पहचान है वो हमारे अस्तित्व को बचा सकती है और वो मिटा भी सकती है, क्योंकि सही समय अगर आपने पहचान लिया तो सही स्टेप आप ले लेंगे, सही स्टेप आप उठा लेंगे, सही कदम उठा लेंगे, तो उसका सही परिणाम आएगा। यानी सम्यक समय की पहचान अगर आपने कर ली तो सम्यक आप पहचान करके सम्यक आप कदम उठाएंगे, सम्यक एक्ट करेंगे, और सम्यक एक्ट का सम्यक ही परिणाम आता है। पर अगर आपने इसको नहीं पहचाना तो असम्यक हो जाएगा। तो असम्यक समय पे अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो वो असम्यक कदम होगा, उसका जो परिणाम आएगा वो असम्यक आएगा, और जो परिणाम आएगा वो आपके इतने प्रतिकूल आएगा कि वो आपके अस्तित्व को भी खत्म कर देगा। जब आप इसको नहीं संभाल पाए, इसलिए जो हाथ से समय निकल गया है उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। इस अफसोस इसलिए नहीं करना चाहिए
क्योंकि समय जो चला गया, पर समय को भरपाई करना, समय को पकड़ना और समय को दोबारा से खींच के लाना, ये हमारे हाथ में है। कोई ये कहता है कि जो समय निकल गया वो हाथ से नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे हमको 1 लाख लोगों को इकट्ठा करना है या 10 लाख लोगों को इकट्ठा करना है या 120 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना है, तो हम जो काम 40 साल में 70 साल में कर रहे हैं, अगर वो 70 साल में नहीं हो रहा है और अब कर सकते हैं, तो मेहनत अगर ज्यादा करेंगे तो 1 साल में भी कर सकते हैं, तो हम पिछले 70 साल को कवर कर सकते हैं। इसलिए कोई ये कहता है कि समय हाथ से निकल गया, पहले हो सकता था अब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये जो मूवमेंट है, जो समर संघ है, इसको 1 साल में भी तैयार किया जा सकता है और ये 100 साल में भी ना तैयार हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितना समय को समझ गए, कितना समय को पकड़ना चाहते हैं, कितने रिकवर करना चाहिए। कोई आदमी ये कहे अभी मैं 70 साल का बूढ़ा हो गया, अब मैं काम नहीं कर सकता, वो 70 साल का जितना काम है उसको 1 साल में कर सकता है। अगर वो दिन रात इसमें लग जाएगा तो 70 साल का रिकवरी कर लेगा। और कोई आदमी अगर 20 साल का है और वो ये कहे कि मैं आगे करता रहूंगा, करूंगा, और वो करे ना, तो उसका भी कोई फायदा होने वाला है नहीं, वो प्रतिकूल समय में आता है। इसलिए जो चला गया है उसका अफसोस नहीं करना है और जो हाथ में है उसको पकड़ के रखना है और उसको बढ़ाना है। समय का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय का फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो विरोध में लोग हैं वो भी समयबद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। उनके पास भी 1 साल है, हमारे पास भी 1 साल है। उनके पास भी 20 साल है, हमारे पास भी 20 साल है। इसलिए समय की जो चीज है दोनों के बराबर है। ये अलग बात है कि उनके पास रिसोर्सेज आज हैं, हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास पहले रिसोर्सेज थे। इसलिए रिसोर्सेज पहले थे, अब नहीं है, फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास में जनसंख्या बल नहीं है जो हमारे पास से हमेशा से है। इसलिए हम अपने टाइम मैनेजमेंट से अगर अपने रिसोर्सेज, जो मेन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर उसको कवर कर लेते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं, तो जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम और समय की जो निश्चितता है उसका इंपॉर्टेंस हमको सीखना चाहिए। किसी भी मूवमेंट में अगर हम हर चीज का ध्यान रखें और समय का ध्यान ना रखें, तो वही रिजल्ट आएगा जो 2 अप्रैल 18 को आया और जो 2 अप्रैल 18 के अलावा लोगों को आता है। जैसे राजस्थान के अंदर जो बच्चा मरा है, उसमें सबने खूब मेहनत की, सब लोग गए, पर परिणाम उल्टा आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि एक समय पर नहीं गए, समय की जानकारी नहीं है। एक समय पे अगर सारा देश एक साथ चिल्लाता, एक साथ थाली भी पीटता, एक साथ घर के बाहर भी आ जाता, एक साथ सिर्फ अपने कंधे पे या अपने हाथ पे काली पट्टी बांध लेता, एक साथ अगर अपने माथे पे काली पट्टी बांध लेता, एक साथ अगर अपने हाथ से लिख के तख्ती पर लिख देता कि ये जुल्म हमें बर्दाश्त नहीं है, इनको जेल पहुंचाओ, इनको सजाए मौत दी जाए, तो सजाए मौत देनी पड़ती, क्योंकि पूरा देश एक साथ, पर एक साथ नहीं होता। इसलिए सजा देने वाला जानता है कि ये एक साथ नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। समय अगर आप एक चुनेंगे, तो दिवाली जैसा जो फेस्टिवल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे लोग एक समय इकट्ठे होते हैं, एक समय पूजा करते हैं। उस दिन देश की सारी जो व्हीकल है, गतिविधियां बंद हो जाती हैं। अगर दिवाली की रात को आप देखेंगे कहीं बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं दिवाली की रात को कई बार मैंने आउटिंग की है, दिवाली की रात देश में कर्फ्यू लग जाता है। दिवाली की रात ना प्लेन चलता है, ना हवाई रेल चलती है, ना बसें चलती हैं, ना सड़क चलती है, सब सुनसान होते हैं। होटलों में वेटर नहीं होते हैं, मालिक जाके कह देता है आप अकेले रहोगे, ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो मत रुको। पूरे सुनसान रहते हैं, बाजारों की रौनक शाम तक बंद हो जाती है, पूरा देश लगभग बंद हो जाता है। हर आदमी अपने अपने घर में होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो टाइम है वो सालों से फिक्स है। और वो इवेंट हमारा ही है, ये सारे इवेंट हमारे हैं जितने भी भारत में चलते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट के इवेंट हैं जो हमने बनाए हैं अपने लोगों को मूवमेंट में, पर ये हमारे हाथ से निकल चुके हैं। इसलिए हमको दोबारा सीखना है, दोबारा बनाना है, और उसकी प्रोसीजर हम यहाँ समर संघ में लगातार चल रहे हैं। सन्निवाद जो सन्निपात बाहुल है वो एक इसका हिस्सा है, और 9 बजे जो हम इकट्ठे होते हैं वो इसका दूसरा हिस्सा है। इसके अलावा जो संगम नमामि करते हैं हम दिन में 3 बार, वो इसका तीसरा हिस्सा है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय हम टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। पर टाइम को इज्जत करना सीखें। जो लोग टाइम की इज्जत करना सीखते हैं, टाइम उनकी इज्जत करता है। और जो लोग टाइम की इज्जत करना नहीं सीखते हैं, टाइम उनको, समय उनको मिट्टी में मिला देता है, उनके अस्तित्व नहीं मिलते हैं। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि। धम्म शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु।